हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका वेलकम है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम HSVP या हुड्डा भी कहते हैं। नवंबर का महीना आ गया है, हम भी आ गए हैं। नवंबर के महीने में HSVP ने घोषणा कर दी है कि वो किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में, किन किन शहरों में, कहाँ कहाँ पर, किन किन सेक्टरों में प्लॉट्स की ई ऑक्शन करने जा रहा है। तो हम आपको हरियाणा के हर शहर में जहां पर भी ई ऑक्शन होने जा रही है प्लॉट्स की और कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है HSVP के द्वारा जिसका ई ऑक्शन किया जाता है, सबकी डिटेल आपको हम आज के वीडियो में बताएंगे। ये ई ऑक्शन 15 नवंबर से स्टार्ट होगी और 16-17 3 दिन चलेगी, 15 से लेकर 17 नवंबर तक। जैसा कि पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता होगा, हम लगातार इस पर वीडियो बनाते रहे हैं और आपको अपडेट करते रहे हैं। उसी कड़ी में ये अगला वीडियो है। तो हम आपको बताएंगे कि HSVP के द्वारा पूरे हरियाणा को 4 जोन में बांटा गया है, जिसमें एक रोहतक जोन है, एक हिसार जोन है, एक पंचकुला जोन है, फरीदाबाद जोन है। ये 4 जोन है। इन जोन्स के नीचे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। यदि आप अपने शहर में ये देखना चाहते हैं कि आपके शहर में इस बार HSVP यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए लेके आया है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। हम एक एक करके सारे शहरों को कवर करेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। पिछले कुछ दिनों से ये ट्रेंड देखने को मिला है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जो प्लॉट्स हैं उसका जो ई ऑक्शन जा रहा है वो काफ़ी सस्ता छूट रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या होता था, एक बेस प्राइस रखा जाता था और उसके बाद उस पर बोली लगती थी। अगर उस बेस प्राइस के बाद नीची बोली पे कोई प्लॉट छूटता था तो HSVP की तरफ से एक एनहेंसमेंट रेट का एक एनहेंसमेंट नोटिस दिया जाता था कि आपका जो प्लॉट है ई ऑक्शन में जो छूटा है, ई ऑक्शन में जो आपको प्लॉट मिला है वो जो रिजर्व प्राइस है उससे कम है, इसलिए आपको इस प्लॉट का जो डिफरेंस है रिजर्व प्राइस और आपको जो प्लॉट मिला है उसमें उसका जो दोनों के बीच का डिफरेंस है उसको पूरा करने के लिए और पेमेंट करनी पड़ेगी। बट अब HSVP ने अपनी पॉलिसी में काफ़ी दिनों से चेंज कर दिया है। अब HSVP के द्वारा एक रिजर्व प्राइस रखा जाता है प्लॉट का, वहाँ से ई ऑक्शन स्टार्ट होता है। अब आपको किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आपने जो प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में खरीदी है वो रिजर्व प्राइस से नीचे के प्राइस की है, तो आपको ये बीच का जो गैप है वो भरना पड़ेगा। तो हम आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलेंगे, फिर वहाँ से हम आपको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट को लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे आपके शहरों में कहाँ कहाँ पर ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। इसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है। तो आइए हमारे साथ चलिए और देखिए आपके शहर में, आपके शहरों के सेक्टर में कहाँ कहाँ पर ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आई है। अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और मैं आपको बताऊंगा नवंबर के महीने में 15 नवंबर से लेके और 20 नवंबर तक कहाँ कहाँ पर जो प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए HSVP के द्वारा निकाली गई है वो कहाँ कहाँ पर है। शुरुआत कर लेते हैं हम पंचकुला जोन से। ये जो आपके सामने लिस्ट खुली हुई है ये प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट है। पंचकुला जोन के अंदर अम्बाला, जगाधरी, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं और पंचकुला तो उसमें आता ही है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर किस किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में निकाली गई है। तो आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पंचकुला जोन फॉर ई ऑक्शन डेटेड 15 नवंबर। शुरुआत में मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे क्या होता है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे। ये पहले सेक्टर का नाम दिया गया है, कहाँ पर ये प्रॉपर्टी निकली है, फिर प्लॉट का नंबर दिया गया है, कैटेगरी और साइज़ दिया गया है, किस कैटेगरी के प्लॉट हैं और उनका मीटर में साइज़ दिया गया है। उसके बाद उसका स्क्वायर मीटर में साइज़ दिया गया है। उसके बाद FAR दिया गया है। FAR का मतलब होता है कि आप प्लॉट पर कितनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसके बाद RP इन रुपीज़ दिया गया है, रिजर्व प्राइस है, यहाँ से बोली स्टार्ट होगी। जितने गज का ये प्लॉट है या मीटर का प्लॉट है उसको आप इस प्राइस को जितने गज का ये प्लॉट है उससे डिवाइड कर देंगे तो एक एवरेज निकला जाएगा कि कितने हज़ार रुपये गज यहाँ पर प्रॉपर्टी मिल रही है। उसके बाद लास्ट में एक कॉलम और दिया गया है जो लिखा है EMD बाय RP इन रुपीज़, मतलब अर्नेस्ट मनी। जब आप किसी भी ऑक्शन में भाग लेते हैं तो आपको कुछ अमाउंट जो होता है वो एडवांस में पे करना पड़ता है, उसको EMD अमाउंट कहा जाता है, अर्नेस्ट मनी कहा जाता है। तो ये बताया गया है कि अगर आप इस प्लॉट को ख़रीदना चाहते हैं तो आपको ये जो पैसा है 1,72,765 रुपये वो आपको एडवांस में जमा करने पड़ेंगे। और आप ई ऑक्शन में सबसे ऊँची बिडिंग लगाकर, बोली लगाकर प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, EMD अमाउंट है वो आपका जो प्लॉट का प्राइस है उसमें एडजस्ट हो जाता है, अदरवाइज़ आपको ये पैसा वापस कर दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। ई ऑक्शन में कैसे भाग लेते हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा। आप वीडियो से जुड़े रहें। हम
एक एक शहर को देखेंगे कहाँ कहाँ पर ये प्रॉपर्टी निकली है। इसने देखा होगा हरियाणा के अलग अलग शहरों में हुड्डा के जो सेक्टर्स हैं, ये वही प्लॉट है जो हुड्डा के अलग अलग सेक्टर्स में निकलते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ प्लॉट्स हैं बल्कि कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है, वो भी हम देख लेंगे। तो शुरुआत हम पंचकुला जोन से कर रहे थे। 15 नवंबर को ये ई ऑक्शन है आपके सामने। अम्बाला में देख लीजिए काफ़ी सारी प्रॉपर्टी निकली है। ये लिस्ट आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी और वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप परेशान ना हो, एक एक करके तसल्ली से आप देख सकते हैं जिस भी शहर जिस भी डिस्ट्रिक्ट से कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ पर किस किस सेक्टर में ये प्रॉपर्टी निकली है। अगर हम एक एक प्रॉपर्टी को बताने लगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, ये वीडियो कई घंटे की बन जाएगी। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि आप प्राइस बताइए कि पिछला किस प्राइस पे ई ऑक्शन हुआ था। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि HSVP के द्वारा जो ई ऑक्शन हो जाता है किसी भी प्रॉपर्टी का, उसकी जो डिटेल है वो पब्लिक नहीं की जाती। जो सिर्फ ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको ही पता रहता है कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किस प्राइस पर ई ऑक्शन हुई। तो जिस प्रॉपर्टी में आप ई ऑक्शन में भाग लेंगे तभी आपको पता लगेगा कि उसका जो रेट है या उसका जो प्राइस है वो किस प्राइस पर ई ऑक्शन हुई। तो मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्रॉपर्टी कैसे खरीदनी है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए नया होगा, जो पहले वीडियो देख चुके हैं उनको ये तरीके मैं पहले बता चुका हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। अम्बाला के बाद आप देख लीजिए जगाधरी में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी निकली है 15, 17, 18 सेक्टर में। उसके बाद कैथल के सेक्टर 18 में और 21 में काफ़ी प्रॉपर्टी निकली है। कैथल में काफ़ी प्रॉपर्टी है। करनाल के घरौंडा में भी काफ़ी प्रॉपर्टी आई है इस बार, और करनाल शहर में भी काफ़ी प्रॉपर्टी है, कुरुक्षेत्र में भी काफ़ी प्रॉपर्टी है, और पंचकुला में भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है। तो जो लोग ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, प्लॉट खरीदना चाहते थे हुड्डा के सेक्टर में, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 15 नवंबर को ये ई ऑक्शन हो रहा है। और भी ई ऑक्शन है, मैं एक एक करके सारे शहरों को कवर करूँगा। तो आइए हम आगे दूसरे शहरों का चेक कर लेते हैं। अब आपके सामने जो लिस्ट खुली हुई है ये हिसार जोन की लिस्ट है, जिसमें भिवानी, हिसार, सिरसा, जींद जैसे शहर आ जाते हैं। फतेहाबाद भी आ जाता है इसमें। इन शहरों में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में कहाँ कहाँ पर किन किन सेक्टरों में प्रॉपर्टी निकली हम वो देख लेते हैं। बाकी चीज़ें सारी सेम है। सेक्टर्स का नाम दिया गया है, प्लॉट्स का नाम दिया गया है, कैटेगरी दी गई है, FAR दिया गया है, रिजर्व प्राइस दिया गया है और EMD अमाउंट दिया गया है। वो मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो भिवानी में देख लीजिए काफ़ी सारी प्रॉपर्टी निकली है। दादरी में भी प्रॉपर्टी निकली है। फतेहाबाद में भी प्रॉपर्टी निकली है। प्रॉपर्टी मीन्स प्लॉट निकले हैं और ये अलग अलग सेक्टर्स में है। आपके यहाँ जो हुड्डा के सेक्टर कहा जाता है, जिनको HSVP के सेक्टर कहा जाता है, ये वहीं पर प्लॉट निकले हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं बाकी किन शहरों में। झांसी में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी निकली है, काफ़ी सारे प्लॉट निकले। हिसार में भी काफ़ी सारे प्लॉट निकले। ये लिस्ट आपके सामने है और वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हिसार में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आई है, तो आप चेक कर सकते हैं। हिसार में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है। जींद में भी सेक्टर 11 में कुछ प्रॉपर्टी है। सिरसा के सेक्टर 19 में काफ़ी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर 19 और 21 सेक्टर में मोस्टली प्रॉपर्टी आती रहती है। तो हमने करीब 7-8 डिस्ट्रिक्ट और शहर कवर कर लिए हैं। बाकी शहरों और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का हम चेक कर लेते हैं, वहाँ पर किस किस दिन में कब कब प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आई है। आगे चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। आपके सामने जो लिस्ट है वो फरीदाबाद जोन की है, और फरीदाबाद जोन में 16 नवंबर को ये ई ऑक्शन होना है। तो आप चेक कर सकते हैं। फरीदाबाद में देखिए काफ़ी सारी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। प्रॉपर्टी मीन्स प्लॉट। जब मैं प्रॉपर्टी कहूँ तो आप उसको समझ जाइए, प्लॉट है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की जब हम बात करें तो वो प्लॉट्स हैं, हुड्डा के सेक्टर में प्लॉट्स हैं। तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, हम चेक कर लेते हैं कितनी प्रॉपर्टी निकली है। ये देख लीजिए काफ़ी सारे नंबर्स में ये प्लॉट्स निकले हैं। मैं टोटल नंबर आपको बता देता हूँ। 155 प्लॉट निकले हैं फरीदाबाद के अलग अलग सेक्टरों में। तो आप कोई प्रॉपर्टी फरीदाबाद में देख रहे थे तो ये प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हैं। इसका ई ऑक्शन 16 नवंबर को होगा। आपके पास काफ़ी दिन है, आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, आप EMD अमाउंट जमा करके इसमें भाग भी ले सकते हैं। बहुत सारे जो नए लोग हैं उनको ये नहीं पता होगा कि कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन करना सीख जाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सिर्फ EMD अमाउंट जमा करना होगा, और EMD अमाउंट जमा करने के बाद आपको सिर्फ जो एक काम रह जाता है वो है ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा। तो मैंने आपकी एक समस्या का तो समाधान कर दिया, आपको बता दिया कि ई ऑक्शन में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसके लिए मैंने बता दिया। वीडियो हमारे पास है, वो आपको मिल जाएगा। अब आपके सामने जो लिस्ट है ये रोहतक जोन की है। यहाँ पर 16 नवंबर को ई ऑक्शन होना है प्लॉट्स का, अलग अलग सेक्टर्स में हुड्डा के। तो शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर
कहाँ कहाँ और किन किन शहरों में ये ई ऑक्शन होने जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में, सेक्टर 9A में काफ़ी प्रॉपर्टी है। उसके बाद पानीपत के सेक्टर 13 में, 40 में और 8 में काफ़ी सारे प्लॉट निकले हैं इन सेक्टर्स में। रोहतक के सेक्टर 21 में, सेक्टर 25 में काफ़ी सारे प्लॉट निकले हैं। उसके अलावा सेक्टर 27 में भी काफ़ी सारे प्लॉट निकले हैं रोहतक में, तो आप ये चेक कर सकते हैं। 16 तारीख को याद रखिएगा ये ई ऑक्शन है। रोहतक के सेक्टर 3, 4, 5 और 6 सेक्टर में भी प्लॉट्स निकले हैं। सोनीपत के गोहाना में काफ़ी सारे प्लॉट निकले हैं। गोहाना को लेकर लोगों में बड़ी उत्सुकता रहती थी कब हमारे यहाँ सेक्टर्स आएंगे और कब हमारे यहाँ प्लॉट्स आएंगे। तो गोहाना में ये देख लीजिए प्लॉट्स आ गए हैं। सोनीपत शहर में भी काफ़ी सारे प्लॉट्स हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं गुड़गांव में, गुड़गांव जोन में। गुड़गांव में 17 नवंबर यानी 17 नवंबर को ई ऑक्शन है। ये गुड़गांव के और ये गुड़गांव, रेवाड़ी, कोसली, महेंद्रगढ़, नारनौल इस एरिया में जो सेक्टर्स हैं हुडा के, HSVP के, वहाँ पर ये प्लॉट्स निकले हैं। उसका ई ऑक्शन 17 नवंबर को है, तो आप चेक कर सकते हैं। गुड़गांव के काफ़ी सेक्टर्स में, सेक्टर 10, 12, 21, 22 गुड़गांव में काफ़ी लोग प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मेरा ये मानना है कि अब जो गुड़गांव में DDJ के प्लॉट्स आ रहे हैं वो काफ़ी साइज़ में छोटे होते हैं। उनका जो रोड होता है वहाँ पर वो भी बहुत 9 मीटर के होते हैं, तो बहुत कंजेस्टेड आ रहे हैं। आप अगर प्लॉट खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर घर बनाना चाहते हैं, तो हुडा का सेक्टर आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। तो हुडा के सेक्टर्स को आप देख सकते हैं, HSVP के सेक्टर्स को आप देख सकते हैं। गुड़गांव में काफ़ी सेक्टरों में ये देखिएगा काफ़ी सारे प्लॉट्स जो है निकाले गए हैं। गुड़गांव में देख लीजिए सेक्टर 5 में, 9 में, 11 में, 12 में बहुत सारे प्लॉट्स निकले हैं। सेक्टर 24, 25 में भी बहुत सारे प्लॉट हैं। 39, 40, 45, 51 में प्लॉट्स ही प्लॉट्स हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है। रेवाड़ी के धारूरेड़ा में भी प्लॉट्स हैं, रेवाड़ी में भी प्लॉट्स हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक हरियाणा के अलग अलग शहरों में ये ई ऑक्शन होना है प्लॉट्स का। अब हम आ जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी कैसे पता लगेगा ई ऑक्शन में ये प्रॉपर्टी आप जो खरीद रहे हैं वो सस्ती है या महंगी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर के जिस सेक्टर में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उस सेक्टर में जाइएगा। वहाँ प्रॉपर्टी डीलर्स की दुकान होगी, वहाँ से पूछिएगा उनसे। प्रॉपर्टी डीलर्स बहुत बैठे होंगे कि यहाँ क्या प्राइस चल रहा है, वो प्राइस आप नोट कर लें, प्लॉट वाइज, एरिया वाइज, रोड वाइज, कहाँ पर क्या प्राइस है। उसके बाद आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें, EMD अमाउंट जमा कर दें और फर्स्ट टाइम आप प्रॉपर्टी ना खरीदें। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। जिन लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा होगा ये पॉइंट उन्हें पता लगेगा, जो पहले छोड़ के चले गए वो छोड़ के चले गए, उनके हाथ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉपर्टी कैसे खरीदना है वो छूट गया। पहली बार में आपको जब ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे सिर्फ ऑब्जर्व करना है किस तरह बिडिंग लगती है और किस रेट पर प्रॉपर्टी छूट रही है। उसके बाद आपको सेकंड ई ऑक्शन का वेट करना है, क्योंकि हर 10 से 15 दिन में ई ऑक्शन आ जाता है। आपका जो EMD अमाउंट है, जब आप सबसे ज़्यादा ऊंची बोली नहीं लगाएंगे, बिडिंग नहीं लगाएंगे, आपका EMD अमाउंट वापस आ जाएगा। आपको दोबारा से ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है। अब आपको ये पता लग गया है कि आपके जिस सेक्टर में प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है वहाँ क्या रेट है, और ई ऑक्शन में आपने क्योंकि पहले ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करा था तो आपको ये आइडिया हो गया ई ऑक्शन में किस रेट पर प्रॉपर्टी सेल हो रही है, किस रेट पर ई ऑक्शन हो रही है प्रॉपर्टी। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी आपको मिल रही है और जो मार्केट रेट में आपने प्रॉपर्टी पता की थी, जो प्लॉट्स का रेट पता किया था, दोनों में ह्यूज डिफरेंस होगा। अब आप सेकंड ई ऑक्शन में वेट कीजिए और सेकंड ई ऑक्शन जैसे ही आती है आप EMD अमाउंट जमा करके ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए और उसके बाद एक अच्छी प्रॉपर्टी, एक अच्छा प्लॉट आप खरीद लीजिए। तो ये एक शानदार प्रोसेस है, शानदार तरीका है प्रॉपर्टी खरीदने का जो मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। अभी और भी दिनों में प्रॉपर्टी निकली है। 2 तरह की प्रॉपर्टी HSVP या हुडा निकालता है। एक प्रॉपर्टी नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी होती है। जनरल प्रेफरेंशियल और स्पेशल प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी होती है। ये वो प्रॉपर्टी होती है जो कॉर्नर की प्रॉपर्टी होती है, या पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी होती है, या रोड पे प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी या ये प्लॉट्स, मोर स्पेसिफिक बात करें तो ये प्लॉट्स 5% से लेकर 20% तक महंगे होते हैं नॉर्मल प्लॉट से। तो नवंबर के महीने में HSVP के द्वारा 18, 19, 20 इन 3 दिनों में भी ये स्पेशल प्रॉपर्टी निकाली गई है ई ऑक्शन के लिए। वो हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर क्या क्या ये प्रॉपर्टी निकाली गई है। शुरुआत करते हैं हम हिसार जोन से। ये जो आपके सामने प्लॉट्स हैं ये स्पेशल प्लॉट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कॉर्नर के प्लॉट होंगे या रोड के प्लॉट होंगे या ये पार्क फेसिंग प्लॉट होंगे। ये थोड़े महंगे होते हैं,
तो इसका ये ऑक्शन 18 नवंबर को होगा। हिसार जोन में, भिवानी में, फतेहाबाद में भी ये प्लॉट निकाले गए हैं, झांसी में भी प्लॉट निकाले गए हैं, हिसार में भी हैं, और उसके अलावा हिसार में बहुत सारे इस तरह के प्लॉट निकाले गए हैं। सिरसा में भी इस तरह के प्लॉट्स काफ़ी निकाले गए हैं। आगे चेक कर लेते हैं बाकी शहरों में भी इस तरह के प्रेफरेंशियल, स्पेशल प्रेफरेंशियल और जनरल प्रेफरेंशियल प्लॉट निकाले गए हैं। उनका ये ऑक्शन किस किस दिन है वो हम देख लेते हैं। अब आपके सामने जो लिस्ट है ये रोहतक जोन की है। रोहतक जोन में भी स्पेशल प्लॉट निकाले गए, स्पेशल प्रेफरेंशियल प्लॉट निकाले गए। तो देखिए रोहतक जोन में बहादुरगढ़ में ये प्लॉट्स निकले हैं, पानीपत में प्लॉट्स निकले हैं और रोहतक में ये प्लॉट्स निकले हैं। काफ़ी सारे प्लॉट्स हैं रोहतक में, सोनीपत में भी प्लॉट्स निकले हैं। तो आप अगर इस पर आप कॉर्नर का कोई प्लॉट लेना चाहते थे या पार्क फेसिंग कोई प्लॉट लेना चाहते थे या रोड पे कोई प्लॉट लेना चाहते थे तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि हमारे को ये मैप कहाँ से मिलेगा, हम कैसे चेक कर सकते हैं कौन सा प्लॉट है, कैसा प्लॉट है। इसके लिए आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ। जब आप लोकल प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएंगे, उनके पास पूरे सेक्टर्स के मैप होते हैं। आप उनसे पूछ लीजिए ये मैप कहाँ से मिलता है, वो आपको बता देगा। आप ये मैप ऑर्डर करके मंगा लीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए सेक्टर की, उसके बाद आप प्रॉपर्टी खरीदिए। हम बाकी शहरों का चेक कर लेते हैं। आपके सामने जो प्लॉट्स दिख रहे हैं ये फरीदाबाद जोन के हैं और ये भी स्पेशल और प्रेफरेंशियल प्लॉट हैं। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद जोन में काफ़ी सारे इस तरह के प्लॉट निकले हैं। मैं नंबर ऑफ़ प्लॉट्स बता देता हूँ। ये नंबर ऑफ़ प्लॉट्स है 73 और इसका ई ऑक्शन 18 नवंबर को होना है। ये देख लीजिए ये। तो आप इन फरीदाबाद में अगर इस तरह के प्लॉट देख रहे थे तो ये प्लॉट आपके काम के हो सकते हैं। अब आपके सामने जो लिस्ट है वो गुड़गांव जोन की है और गुड़गांव जोन में भी इस तरह के काफ़ी सारे प्लॉट निकले हैं जो प्रेफरेंशियल है, स्पेशल प्रेफरेंशियल, जनरल प्रेफरेंशियल है। ये देख लीजिए पूरी की पूरी लिस्ट है। मैं इसको तेज़ी से स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये भी आपको इसी वेबसाइट पे पूरी लिस्ट मिलेगी और वेबसाइट का लिंक जैसा कि मैं बता चुका हूँ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 53 गुड़गांव को 2 पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट पार्ट में गुड़गांव के 53 इस तरह के प्लॉट्स हैं अलग अलग सेक्टर्स में हुडा के, HSVP के, और सेकंड पार्ट में 34 ऐसे प्लॉट्स हैं। रेवाड़ी के धारू रेड़ा में भी इस तरह के प्लॉट्स निकले, रेवाड़ी में भी इस तरह के प्लॉट्स निकले हैं। अब हम बाकी शहरों को देख लेते हैं, बाकी शहरों में कहाँ कहाँ पर इस तरह के प्लॉट्स निकले हैं। ये जो लिस्ट आपके सामने है ये लिस्ट पंचकुला जोन की है जिसमें अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर जैसे शहर आते हैं। यहाँ पर भी इस तरह के प्रेफरेंशियल, स्पेशल प्रेफरेंशियल प्लॉट्स निकले हैं। तो ये आपके सामने है लिस्ट, देख लीजिए। अम्बाला की पहले चेक कर लेते हैं। अम्बाला में 25 ऐसे प्लॉट निकले हैं जो स्पेशल कैटेगरी के हैं। जगाधरी यानी यमुनानगर में भी इस तरह के प्लॉट निकले हैं। उसके बाद कैथल में भी इस तरह के प्लॉट्स निकले हैं। लिस्ट काफ़ी लंबी है, देख लीजिए। कैथल में मैं आपको बताऊं तो कैथल में 39 इस तरह के प्लॉट्स हैं। करनाल में भी ये प्लॉट्स निकले हैं। करनाल में इनकी संख्या 23 है। कुरुक्षेत्र में सिर्फ एक ही ऐसा प्लॉट निकला है। उसके बाद पंचकुला में देख लेते हैं। पंचकुला में 16 ऐसे प्लॉट निकले हैं। इसका ई ऑक्शन जो है वो 18 नवंबर को होगा। आपको डेट याद रखनी है, मैंने आपको काफ़ी दिन पहले बता दिया, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब ये आपके सामने जो लिस्ट है ये फरीदाबाद जोन की है। फिर से यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का ई ऑक्शन आ गया। ये ई ऑक्शन 20 नवंबर को है, यानी 15 नवंबर से लेके आप मान के चलिए 20 नवंबर तक हर दिन कहीं ना कहीं ई ऑक्शन है। और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं जब 20 नवंबर तक का आ रहा है, बट अगर आप उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप वेबसाइट चेक कीजिए। हो सकता है ये 30 नवंबर तक भी और बहुत सारी ई ऑक्शन अलग अलग शहरों में ला सकते हैं। अगर आप किसी भी साल में किसी भी महीने में ये वीडियो देख रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ वेबसाइट पे जाकर जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि जिस महीने में आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस महीने की लेटेस्ट प्रॉपर्टी जिसका ई ऑक्शन होना है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। और वेबसाइट का लिंक आपको, जैसा कि मैं बार बार बता चुका हूँ, इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो ये ई ऑक्शन फरीदाबाद जोन में 20 को होना है। ये देख लीजिए पूरी की पूरी लिस्ट है। फरीदाबाद में भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी निकली है, नॉर्मल प्रॉपर्टी है, और आप देख सकते हैं ये करीब 133 प्लॉट निकले हैं। अब उसके बाद हम रोहतक जोन में चेक कर लेते हैं। रोहतक जोन में भी 20 नवंबर को फिर से रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकाले गए हैं अलग अलग सेक्टर्स में। तो आपने देख लिया 15 नवंबर, 17-18 नवंबर और फिर 20 नवंबर। एक एक शहर में 3-3 दिन ई ऑक्शन हो रहा है रेजिडेंशियल प्लॉट्स का। इसके अलावा कमर्शियल प्रॉपर्टी अलग रही, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी इसी तरह की है जिनका ई ऑक्शन होना है। तो रोहतक जोन में 20 नवंबर को पानीपत में काफ़ी सारे प्लॉट्स का ई ऑक्शन होगा, रोहतक में काफ़ी सारे प्लॉट्स का ई ऑक्शन होगा। ये देख लीजिए काफ़ी लंबी लिस्ट है। रोहतक में 77 इस तरह के प्लॉट्स हैं। इसके बाद भी आने वाले दिनों में 20 नवंबर के बाद भी पंचकुला जोन है, उसके अलावा हिसार जोन है और उसके अलावा गुड़गांव जोन है। हो सकता है 21, 22, 23 नवंबर को
उनकी लिस्ट आ जाए, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक नहीं आई है, तो आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं, इन्हीं दिनों में, जिन दिनों में मैंने आपको बताया प्लॉट्स निकले हैं, इन्हीं दिनों में कमर्शियल प्रॉपर्टी भी साथ के साथ ई ऑक्शन हुई है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में SCOs आते हैं, शॉप्स आते हैं और इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे कियोस्क आते हैं। तो ये देख लीजिए, उसको मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने जिसको हाईलाइट किया है, 15 नवंबर को कमर्शियल प्रॉपर्टी का भी ई ऑक्शन होना है। इसी तरह आप देखेंगे पंचकुला जोन में 15 नवंबर को ई ऑक्शन होना है कमर्शियल प्रॉपर्टी का। इसी तरह हिसार जोन में भी 15 नवंबर को कमर्शियल प्रॉपर्टी का ई ऑक्शन होना है, आप ये चेक कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह कमर्शियल प्रॉपर्टी का ई ऑक्शन 16 नवंबर को होना है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ साथ। ये भी लिस्ट बहुत लंबी है। इसी तरह कमर्शियल प्रॉपर्टी का ई ऑक्शन 16 नवंबर को भी होना है रोहतक जोन में। आगे बढ़ते चलिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी का ई ऑक्शन गुड़गांव जोन में भी होना है 17 नवंबर को। 16 नवंबर को फिर से हैप्पीनेस फूड स्ट्रीट है फरीदाबाद में, उनका भी ई ऑक्शन होना है। उसके बाद आप देखिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी है हिसार जोन में, प्लॉट्स होते हैं स्पेशल प्रेफरेंशियल प्लॉट, उसी तरह शॉप्स भी होती हैं। तो 18 नवंबर को हिसार जोन में इस तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी का ई ऑक्शन होगा और 18 ही नवंबर को रोहतक जोन में भी इस तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी का ई ऑक्शन होगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप लिस्ट चेक कर सकते हैं, डिटेल में पता कर सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद EMD अमाउंट जमा करना होगा। उसके बाद आप देखिए 18 नवंबर को फरीदाबाद जोन में भी कमर्शियल प्रॉपर्टी का ई ऑक्शन होना है और 18 नवंबर को फिर से जो हैप्पीनेस फूड स्ट्रीट है उसका भी ई ऑक्शन होना है। उसके बाद कमर्शियल प्रॉपर्टी का गुड़गांव जोन में भी 18 नवंबर को ई ऑक्शन होना है। 18 नवंबर को ही पंचकुला जोन में भी कमर्शियल प्रॉपर्टी का ई ऑक्शन होना है। आगे बढ़ते चलिए, ये फिर आगे देखिए फरीदाबाद जोन में 20 नवंबर को कमर्शियल प्रॉपर्टी का, जिस तरह रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का है, और 20 नवंबर को ही रोहतक जोन में कमर्शियल प्रॉपर्टी यानी शॉप्स का ई ऑक्शन होगा, जिस तरह रेजिडेंशियल प्लॉट्स का ई ऑक्शन होगा। तो मैंने आपको बता दिया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, EMD अमाउंट जमा करना है, ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करना है और प्रॉपर्टी को कैसे खरीदना है। तो ये हर महीने इस तरह की ई ऑक्शन आती रहती है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपकी एक बार छूट जाती है, जैसा मैंने आपको बताया, पहली बार में आपको सिर्फ वॉच करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि प्रॉपर्टी कैसी ई ऑक्शन होती है। सेकंड टाइम में जाके आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो आप बिल्कुल घबराएं ना, एक महीने में 4-4, 5-5 बार, बल्कि 10-10 बार ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आती है। नवंबर के बाद दिसंबर में जब भी नई प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आएगी, आपको सबसे पहले ये वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप जिस पर्पस के लिए वीडियो देख रहे थे, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको प्रॉपर्टी कैसे खरीदनी है, आपके शहर में प्रॉपर्टी कहाँ पर निकली है, किस सेक्टर में निकली है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार इस तरह के वीडियो आते रहते हैं। अब इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।